तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी कि काफ़ी दिनों से जो है वो कंडक्टर की क्लास नहीं ले पाए थे। जो आपकी प्रिपरेशन चली हुई है तो उसकी क्लास हम नहीं ले पाए थे, कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्लास नहीं हुई थी। तो आज हम जो है वो कंडक्टर का एक बार फिर से सिलेबस आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। मतलब सिलेबस नहीं, प्रिपरेशन जो है वो आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो अब रहने वाली हैं आपकी आगे से, क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जो है पता चलेगा। तो जल्दी से जल्दी लाइव सेशन के साथ जुड़ेंगे सभी के सभी लोग, और गुड इवनिंग वगैरह ज़रूर लिखेंगे लाइव चैट के माध्यम से। तो सबसे पहले मुझे थोड़े से जो है वो डाउट्स थे, तो वो आप सभी से क्लियर करने हैं कि आपका कंडक्टर का जो है वो आप सभी ने नोटिफिकेशन देख ली होगी कि 1031 जो है हमारा कंडक्टर का पोस्ट कोड है। तो 1023, 31, 1035, 42, 63, 66 और 1075 के लिए एक ही तरह का सिलेबस है। 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब डाउट क्या था कि पहले क्वेश्चन आते थे 170, अब आ चुके हैं 200। तो इसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा? बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें तो यहाँ पर किसी प्रकार की मैथ का जिक्र नहीं किया गया है, किसी प्रकार का कंप्यूटर का जिक्र नहीं किया गया है। अब आपको क्या लगता है कि जो 200 क्वेश्चंस हैं वो इसमें कौन से ऐड किए जाएंगे? मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट ऐड नहीं किए जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होता है ऐसा। तो इन्होंने यहाँ पर लिख देना था कि इसके लिए यहाँ पर कंप्यूटर भी ऐड कर दिया गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वही पहले वाला जनरल इंग्लिश, हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड की होती है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स एंड लॉजिक जो है वो पढ़ने हैं। वही लिखा हुआ है जो एचआरटीसी कंडक्टर में आपका आता है। बाकी इसमें अगर इन्होंने कंप्यूटर के वगैरह लिखा होता तो हमने आपकी यह प्रिपरेशन कंप्यूटर में करवा देनी थी, कंप्यूटर की प्रिपरेशन करवा देनी, बट ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम उसी सिलेबस के साथ चलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 200 क्वेश्चन में। अब कौन से क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं कि मैथ यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ा देंगे, या फिर इन्हीं को मिलाकर थोड़े थोड़े 5 5 6 6 क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। तो आप वो देखना सभी के लिए जो हो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पहली बार 200 क्वेश्चन किए गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन समाप्त की गई है। तो अब 200 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कौन से सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं वो अभी तक डाउट जो है मन में चला हुआ है, बट हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट है, हम वो आपको करवा रहे हैं। मैं सोचा आप थोड़ी सी यूनिक प्रिपरेशन करवाते हैं आप सभी को। तो यूनिक प्रिपरेशन में हमारा क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझे मिलते हैं उन सभी को जो है वो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं फुल क्वेश्चन पेपर को जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से रीट्राई होंगे, मतलब फिर से उनको लिया जाएगा आपके कंडक्टर के सिलेबस में। जब आपका प्रिपरेशन होगी, जब आपका पेपर होगा कंडक्टर का, उसको फिर से लिया जाएगा। तो ध्यान से सुनते रहिए यहाँ पर। तो ये आपको दिख रहा है जो क्वेश्चन पेपर, वो है आपका 2019 का। आप भी ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर कोई आंसर की नहीं दी हुई है आप सभी को। आंसर की मैं साथ साथ में बताता जाऊँगा, बट आप भी इसके आंसर जवाब देते रहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने जवाब पढ़े लिखे हो। प्रीवियस ईयर में 170 क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहला जो है वो आपका सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस के अंडर आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जो है वो सभी आते हैं इसके अंडर। वो तो चलिए इसको जो है वो ट्राई करते हैं आज की वीडियो में। तो पहले आपको पन्ने पर, पहले पेज पर आपको 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं। आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सभी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। कमेंट्स या लाइव चैट में सभी के क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। मैं कहूँगा कि आप कमेंट्स में ही सभी के आंसर दीजिए, देखते हैं कि कितने आपके ठीक होते हैं। यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज वाला बटन जो है वो आप टच कीजिए और सभी का आंसर दे दीजिए। फिर इसे जो है वो आप स्टार्ट कीजिए क्लास को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। अब मैं यहाँ पर आपको पूरे जो है वो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उन सभी की रिवीजन जो है वो आने वाली क्लासेस में आपकी होगी। तो आज जो है वो हम स्टार्टेड कर रहे हैं यहाँ पर आपकी सोशल साइंस की। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी लोगों के इनमें से कौन सा मूल भोजन था। ऑप्शंस हैं गेहूँ, जौ, चावल या फिर इनमें से कोई नहीं। बाइलैंग्वेज बोलें तो इंग्लिश में विच वाज द प्रिंसिपल आइटम फूड ऑफ द पीपल इन इंडस वैली, वीट, बार्ली, राइस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी टाइम दे दिया है इन सभी के आंसर देने का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो था उनका प्रमुख भोजन था, मूल भोजन था। सेकंड क्वेश्चन है ऋग्वेद में समाहित है। द ऋग्वेद कंटेन्स क्या कहता था? ईश्वर के सम्मान में श्लोक, किए जाने वाले यज्ञ, लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक रिवाज, वैदिक समय का इतिहास। क्या था जो है वो ऋग्वेद के समाहित है।
तो जल्दी से जल्दी हम इसके आपको राइट आंसर ही बताते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने पहले भी दे दिया आपको। मैंने कहा हुआ है कि वीडियो को पॉज कीजिए, सभी के आंसर 6 क्वेश्चन हैं, 6 के आंसर दे दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर टाइम नहीं दूंगा, अब मैं आंसर इसके बताता जाऊँगा। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपका जो है वो ईश्वर के समान में श्लोक जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की के ज़रिए, ऑप्शन आंसर की के ज़रिए हम जो आंसर आपको बता रहे हैं, ये आंसर जो है वो आपके गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? बिंबिसार बिलोंग टू विच डायनेसिटी? ऑप्शन हैं आपके अंग, गिरिब्रज, हर्यंक या फिर मौर्य। कौन सा राइट आंसर है आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, तो ऑप्शन थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्यंक जो थे वो उसके डेंसिटी या वंश जो है वो आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द 23rd त्रिकर वाज, 23वें तीर्थकर थे। कौन से तीर्थकर? ऑप्शन है ऋषभदेव, सर्दमान या फिर पार्श्व या फिर महावीर। कौन से जो 23 में जो तीर्थकर थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व जो थे वो तीसरे 23वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर 5, द सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त टू वाज, चंद्रगुप्त टू की दूसरी राजधानी थी। ऑप्शन है मगध, कन्नौज, उज्जैन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो मैं ये आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन खुद भी लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। इतनी बात आ गई आपको। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो कंदबड़ी वाज रिटन बाय, कंदबड़ी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? जो आपका कंदबड़ी लेख है उसको किसके द्वारा जो है वो लिखा गया था, वो आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे जिसको आता है, जल्दी से बताएंगे जिसको आता है। ऑप्शन हैं आपके कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि या फिर पतंजलि। सो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बाणभट्ट थे उन्होंने कंदबड़ी जो है वो लिखी हुई थी, कंदबड़ी लेख लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ मैं आपको। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें क्वेश्चन का आंसर वीडियो पॉज करके जरूर दीजिए। क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी आपको बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, सेन वंश का संस्थापक कौन था? फिर 8वां क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था कौन था? फिर 9वां आपका क्वेश्चन होगा, नरोज परिवर्तित किया गया था। फिर 10वां क्वेश्चन होगा, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके साथ लड़ा हुआ था? 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? और 13वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये एक सोशल साइंस के बेहद खास ऑप्शन जो है वो आपके बनते हैं। अब मैं बताता हूँ आपके इसके आंसर्स। 7वें का आंसर हो जाएगा आपका, सेना वंश का संस्थापक जो है वो आपका विजय सेन था, ठीक है। 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भारत का पहला मुस्लिम हमलावर आपका था, जो आपको मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जाने जाते हैं, वो है आपका पहला हमलावर भारत में। फिर 9th का क्वेश्चन आपका है, नरोज परिवर्तित किया गया था। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा आपका बलवन द्वारा, जो याद रखना है बलवन, बलवन के द्वारा जो है वो नरोज परिवर्तित किया गया था। फिर 10वां क्वेश्चन है आपका, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके साथ लड़ा हुआ था? तो अकबर ने जो है वो हेमू के साथ जो है वो अपना, हुमायूं, मेरे हिसाब से हुमायूं होगा, यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा हुआ है, हुमायूं था मेरे हिसाब से, हेमू लिखा हुआ, तो आप देख सकते हो हेमू लिखा हुआ है इन्होंने। तो अकबर ने अपना द्वितीय युद्ध जो है वो हेमू के साथ लड़ा हुआ था, या फिर हुमायूं होगा। 11वां क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे। तो वो सभी को पता है, ये तो हर किसी को पता ही होना चाहिए, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन बोलता है कि शिवाजी की राजधानी थी कौन सी थी? जो शिवाजी की राजधानी थी वो आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ जो थी वो शिवाजी की राजधानी थी। फिर 13 क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन थे जो तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने हुए थे अंग्रेजों के टाइम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंक, जो थे वो आपके अंग्रेजों के प्रथम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो उस टाइम जो है अंग्रेजों का शासन था। 4th चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो 14th क्वेश्चन कहता है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 15th क्वेश्चन कहता है, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया हुआ था? 16th क्वेश्चन कहता है, बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? 17th क्वेश्चन, पहले भारतीय सिविल बैंक ICS थे। फिर 18वां क्वेश्चन बोलता है, भारत में सैन्य अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती हुई थी? 19वां क्वेश्चन आएगा आपके लिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए।
एक बार लर्न कर लोगे तो काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सभी का राइट आंसर देंगे आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में, सभी का राइट आंसर दे दीजिए। अब मैं बताता हूँ इसके राइट आंसर आप सभी को। तो 14 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1897 में रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की गई थी। 15 क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद, आर्य समाज आंदोलन जो है वो स्वामी दयानंद ने प्रारंभ किया हुआ था। 16वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि 1885 में जो है वो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की गई थी। फिर 17वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा पहले भारतीय सिविल सेवक जो थे वो थे आपके मतलब आपके थे SN बनर्जी जो थे वो पहले आपके सिविल बैंक के ICS थे। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने कहा हुआ था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने यह कहा हुआ था। फिर 20वां क्वेश्चन आपका आ जाएगा राइट आंसर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आपके सबसे पहले उप प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो थी हमारी उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो 21वां 22वां 23वां 24 25 और 26 और 27 तक क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देंगे सभी का राइट आंसर। तो अब जियोग्राफी चल पड़ी है हमारी, तो जियोग्राफी में क्वेश्चन बोलता है 21वां पूछता है इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं? प्राथमिक को कौन सी चट्टानें जो है वो कही जाती हैं? ऑप्शन हैं आपके आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या फिर दोनों बी और सी। तो 21वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो था वो राइट आंसर हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टानें जो थी वो आपकी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं। फिर कहा गया है कि रिक्टर स्केल का उपयोग क्या नापने के लिए जो किया जाता है? तो सभी को बताया है भूकंप नापने के लिए रिक्टर पैमाने का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, 22वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका भूकंप। जो आपका भूकंप है वो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। 23वां क्वेश्चन कहता है सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन लद्दाख श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, सुलेमान श्रृंखला में, हिंदुकुश श्रृंखला में। क्या राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से बताएंगे सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका काराकोरम श्रृंखला जो है वो सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 24वां वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। कहाँ पर सबसे निम्न स्तर जो है वो होता है वायुमंडल का? ऑप्शन है आपके बता दिए मैंने, राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल जो है वो आपका सबसे निम्न स्तर का वायुमंडल कहलाता है। फिर आपका 25वां क्वेश्चन कहलाता है कि सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाव मेघ पाए जाते हैं? कौन सी आपकी जो है वो होती है ऊंचाई, कितनी ऊंचाई होती है जिसमें सीरस क्लाउड्स जो है वो बनते हैं, जनरली फाउंड किए जाते हैं? कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन है 6 से 12 किलोमीटर में, 10 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर, 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना होगा 25वें का राइट आंसर आपका कि जो आपका पक्षाव मेघ होते हैं वो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वो आपको मिलते हैं। ध्यान में रख लेना इन क्वेश्चंस को, यहाँ पर कहीं पर लिख लेना। फिर 26वां क्वेश्चन आपका आएगा वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहलाता है ये कि वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है। तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पैसिफिक ओशन इज़ द जो है वो आपका हो जाएगा सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है वो पैसिफिक ओशन की होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था कि जो आपका ज्वार घाटा होता है, उच्च ज्वार घाटा, उसे किस और नाम से जो है वो जाना जाता है? ऑप्शन है आपके लघु ज्वार घाटा, बृहत ज्वार, या फिर भाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपका हाई टाइड्स होते हैं उनको किसी और नाम से जो है वो कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेहत ज्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बेहत ज्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है बेहत ज्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं यहाँ पर 28 29 30 तक देंगे, अगर किसी को आते हैं 35 तक वो देंगे। आज के सेशन जो है वो हम 30 तक की जो है वो रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियोज़ लंबी बन जाती हैं तो फिर ठीक नहीं रहता। तो हम आसानी से जो है वो धीरे धीरे करेंगे इसको। कल आपका फुल हिस्ट्री आपका सोशल साइंस कल जो है वो पूरी समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। फिर हम चलेंगे साइंस की तरफ, तो आपकी पूरी साइंस हिस्ट्री वगैरह जो है वो आपकी कवर करेंगे हम।
तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ 28वां क्वेश्चन कौन सा है आपका। 28वां क्वेश्चन कहता है कि पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। क्या है जो है वो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन हैं आपके हेट्रोटॉप्स, ऑटोट्रोप्स, सेप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट्स। क्या कहते हैं उसको, बहुत जल्दी से बताएंगे आप सभी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को जरूर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स जो है वो एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा जो है वो अपना भोजन बनाते हैं पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण है। ओजोन डिप्लेशन इज मेनली कोज्ड बाय। ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। ओजोन जो आपकी होती है उसका मेन मुख्य कारण क्या है। तो क्वेश्चन आपको दे दिए हैं मैंने ऑप्शन। राइट आंसर आप सभी को आता होगा इसका। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मेन मुख्य कारण है इसकी क्षीणता का। ठीक है, फिर 30वां क्वेश्चन कहता है हमारा लास्ट आज के सेशन का 30वां क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर आप खुद भी रह रहे हो इस टाइम, एशिया कॉन्टिनेंट, वहाँ पर अधिक जनसंख्या है। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो आपकी अधिक जनसंख्या है, जहाँ पर आप खुद रह रहे हो। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर थोड़े से जो है देश आते हैं, तो इंडिया वगैरह भी इसी के अंडर आते हैं, तो जहाँ पर जो है आपकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। आशा करता हूँ काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन आज की पता चली गई होगी। सो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। कल फिर हम एक और क्लास के साथ रूबरू होंगे।